चलो इस वीडियो में समझते हैं कि अगर आप ज़मीन खरीदने वाले हो किसी से तो ज़मीन की डिटेल को ऑनलाइन चेक कैसे कर सकते हो और क्या क्या आपको चेक करना है इस वीडियो में आप लोग समझ लो। तो जिससे भी आप लोग ज़मीन खरीद रहे हो सबसे पहले तो ये पता कर लेना कि ज़मीन वो अपना पैतृक ज़मीन बेच रहा है या फिर जो उसने ख़रीदा था वो बेच रहा है। ये आप लोग को सबसे पहले उससे पता कर लेना है। अगर वो अपने दादा परदादा का ज़मीन जो है वो बेच रहा है तो उस केस में आप लोग को जो है खतियान निकालना पड़ेगा उसका और खतियान की डिटेल्स चेक करनी पड़ेगी। अगर उसने खुद जो है अपना ज़मीन ख़रीदा है अपने पैसे से और वो अगर आपको बेच रहा है तो उस केस में आप लोग को केवाला निकालना पड़ेगा, ठीक है। और केवाला आप लोग को उसका देखना पड़ेगा। तो एक एक करके हम समझेंगे कि दोनों आप लोग कैसे देख सकते हो। जैसे कि सबसे पहले हम ये समझते हैं कि अगर आपको कोई ज़मीन बेच रहा है वो अपने पैतृक ज़मीन को बेच रहा है, यानी कि कहने का मतलब ये है कि वो अपने दादा परदादा का जो है ज़मीन बेच रहा है, तो उस केस में उसका खतियान देखना होगा, ठीक है। और खतियान में आप लोग को क्या क्या देखना है वो चीज़ यहाँ पे समझ लो। तो खतियान देखने के लिए आपको क्या करना होगा, अपना खाता देके इस पर क्लिक करना होगा और उसके बाद यहाँ से जो भी ज़िला है उसका वो ज़िला सेलेक्ट कर लेगा और उसके बाद उसका आंचल जो है, ठीक है, वो आंचल यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे आंचल आपको उसका सिलेक्ट कर लेना है और उसके बाद उसका गांव, ठीक है, गांव उसका यहाँ पे देखना होगा आपको। तो गांव आपको सिलेक्ट करने के लिए उससे पूछ लेना कि उसका गांव कहाँ है, मतलब कि ज़मीन जहाँ पे है उसके गांव का नाम क्या है, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ से आप लोग फ़िल्टर का भी यूज कर सकते हो, ठीक है। जैसे कि अगर आपको नाम पता चल जाता है तो पहला अक्षर जो होगा ना उसका आप यूज कर सकते हो। यहाँ से ये मार्क कर देगा यहाँ पे, जैसे कि ये देखोगे इस तरीके से। उसके बाद उससे कोई एक डिटेल मांग लेना, जैसे कि अगर उसके खाता नंबर है तो खाता नंबर मांग लेना उससे, या खेसरा नंबर उससे मांग लेना, ठीक है, ताकि आप लोग को ढूंढने में आसानी हो, आप लोग को ज़्यादा यहाँ पे मेहनत ना करना पड़े। तो खाता नंबर या खेसरा नंबर उससे मांग लेना और देख लेना। देखो वो जो आप लोग को दिखाएंगे वो हो सकता है कि एडिटिंग हो, ठीक है। जो कागज़ आपको दिखाएंगे वो हो सकता है कि एडिटिंग है। रियल में आप लोग की मान्यता वही होगी जो ऑनलाइन रिकॉर्ड दर्ज होगा, यानी कि जो ऑनलाइन जितना ज़मीन चढ़ा होगा वही आप लोग को रियल माना जाएगा। बाकी वो कितने का भी कागज़ दिखा रहे हैं, 2 कट्ठा का दिखा रहे हैं या 3 कट्ठा का दिखा रहे, वो मान्य नहीं है, ठीक है। मान्य वही होगा जो ऑनलाइन उसका रजिस्टर होगा, वही मान्य होगा कि उतना ही ज़मीन है, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान रखना, फ्रॉड बहुत ज़्यादा होता है इसलिए बोल रहा हूँ मैं। तो खाता नंबर मांग लेना उससे, और खाता नंबर या खेसरा नंबर दोनों में से कोई एक यहाँ पर डालना होगा हमें, और खोजेंगे हम यहाँ पर। डिटेल सही होगी तो यहाँ पे ये फैच कर लेगा, जैसे कि ये देखो डिटेल इसने फैच कर लिया है। अधिकार अभिलेख देखे पर आपको क्लिक करना है और ये आप लोग के सामने उसका जो है ये आप लोग का जो खतियान है वो आप लोग के सामने है। अब इसमें आप लोग को क्या देखना है, तो मेनली आपको यही देखना है कि ज़मीन किसके नाम से है, ठीक है, और बेच कौन रहा है। अगर आपका देखो ऐसा हुआ कि जैसे कि ज़मीन जो है उसके नाम पर नहीं है, उसके पापा के नाम पे है या मम्मी के नाम पे है या उसके मतलब परदादा के नाम पे है, तो फिर थोड़ा बहुत झंझट होगा, ठीक है। ज़मीन खरीद सकते हो लेकिन झंझट होगा, तो ये सब चीज़ों को ध्यान रखना। मेन जो सबसे मेन चीज़ है यहाँ पे चेक करने वाली है वो है कि ज़मीन यहाँ पे कितना शो हो रहा है। तो ज़मीन को यहाँ पे देख लेना कि कितना शो हो रहा है। जैसे कि ये देखोगे 1 डिसमिल यहाँ पे शो हो रहा है, ठीक है। तो 1 डिसमिल ही आप लोग को मिलेगा। अगर वो 2 डिसमिल या 1.5 डिसमिल कह के आपको बेच रहा है ना तो वो मान्य नहीं होगा। मान्य क्या होगा कि यहाँ पे जो ऑनलाइन चढ़ा हुआ है उतना ही ज़मीन आप लोग को मिलेगा। रकबा में देखोगे 1 डिसमिल यहाँ पे बताया गया है तो 1 डिसमिल ही ज़मीन है, भले ही वो 1.5 डिसमिल बोले हमें या 2 डिसमिल बने बोले वो, ठीक है, मिलेगा ज़मीन हमें 1 डिसमिल ही, ठीक है। एक चीज़ यहाँ पे और यहाँ पे देख लेना कि ज़मीन किस तरफ है, ठीक है, यानी कि किस दिशा में है, पूरब में है कि पश्चिम में है कि उत्तर में है कि दक्षिण में है। जैसे कि यहाँ पे देखोगे खेत चौहद्दी में आप लोग को ये चीज़ मिल जाएगा, ठीक है। खेत चौहद्दी में आप लोग को मिल जाएगा ये चीज़ कि ज़मीन आप लोग का किस दिशा में है। बस आपको इतनी चीज़ें चेक करनी है। एक, जिसका नाम जो बेच रहा है ज़मीन उसके नाम से है कि नहीं है, नहीं है तो किसके नाम से वो आपको यहाँ से देखना है। और आप लोग को इसका रकबा देखना है कि ज़मीन इसके ऑनलाइन कितनी रजिस्टर है, यानी कितना ज़मीन है जो ये बेच रहा है, ठीक है, कितना आपको बता रहा है और कितना ऑनलाइन यहाँ पे चढ़ा हुआ है। दूसरा, खेत चौहद्दी देख लेना, यानी कि चौहद्दी चेक कर लेना कि किस दिशा में ज़मीन है आपका, ठीक है। अब ये मैं आपको खतियान का बताया हूँ। आप लोग जो है इसके अलावा अगर वो कोई बंदा है ऐसा जो आप लोग को बेच रहा है, जिसने खुद से ज़मीन खरीदा है, दादा परदादा की ज़मीन नहीं है, खुद से खरीदा है और वो बेच रहा है, तो उस केस में आप लोग को केवाला निकालना होगा। और केवाला कैसे निकालते हैं ये देख लो यहाँ पे। तो केवाला निकालने के लिए आपको इस वेबसाइट का लिंक मैंने दे दिया हूँ वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। अब देखो जो चीज़ हमने खतियान में चेक किया है ना वही चीज़ हमें यहाँ पे भी चेक करना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि जो भी बेच रहा है वो आपको रजिस्ट्री पेपर दिखा सकता है। रजिस्ट्री पेपर दिखा के आप लोग श्योर नहीं हो सकते हो कि उसने जो लिखा हुआ है वही होगा। जो ऑनलाइन चढ़ा हुआ है ना वो चीज़ आप लोग की मान्य होगी,
ठीक है। वरना देखो होगा क्या कि आप लोग को कोर्ट कचहरी के चक्कर काटने पड़ जाएंगे बहुत ज़्यादा। अगर कुछ सीन हो जाता है, ऑनलाइन कुछ और दिखा रहा है, जो कागज़ है वो कुछ और दिखा रहा है, तो फिर आप लोग को कोर्ट कचहरी के बहुत चक्कर लगाने पड़ सकते हैं। तो ज़मीन खरीदने से पहले ये सब चीज़ों को देखना बहुत ज़रूरी है। तो अभी तो मैं खतियान का बता रहा था, केवाला देख लो। अगर उसने ज़मीन खुद से खरीद के आपको बेच रहा है, ठीक है, तो उस केस में उससे पूछ लेना कि किस ईयर में रजिस्ट्री उसने करवाया था। ठीक है, वो आपको यहाँ से सेलेक्ट करना होगा। जैसे कि उससे पूछ लेना कि कौन सी ईयर में रजिस्ट्री आपने करवाया था। उसके बाद उससे रजिस्ट्रेशन ऑफिस पूछ लेना कि रजिस्ट्रेशन ऑफिस क्या था जहाँ से आपने रजिस्ट्री करवाया था, वो रजिस्ट्री ऑफिस बता दो मुझे। और आप लोग को उससे पूछना है कि प्रॉपर्टी का लोकेशन क्या है, प्रॉपर्टी कहाँ पर है, वो उससे यहाँ पे बताना होगा। सर्कल क्या है उससे पूछ लेना। ठीक है, सर्कल उससे पूछ लेना आप लोग को। और सेम यहाँ पे कोई डिटेल उससे मांग लेना, जैसे कि खाता नंबर या प्लॉट नंबर या डीड नंबर या सीरियल नंबर, कुछ भी मांग लेना उससे। ठीक है, या नाम उससे पूछ लेना कि किसके नाम से ज़मीन है। ठीक है, वो आप लोग को बता देगा। उनमें से कोई भी एक डिटेल यहाँ पे डालना है, जैसे कि पार्टी का नाम यहाँ पे हम डालते हैं जिसके नाम से ज़मीन है। ठीक है, तो पार्टी का नाम यहाँ पे पूछ लेना कि किसके नाम से, और सर्च पर आपको क्लिक करना है। सर्च पर क्लिक करोगे तो अगर रजिस्ट्री हुई होगी तो आप लोग को ये दिखा देगा। जैसे कि प्लॉट नंबर से भी सर्च कर सकते हो, आसानी होगी, या खाता नंबर से भी, या डीड नंबर से, सीरियल नंबर से भी कर सकते हो। ठीक है, इससे आसानी होगी ढूंढने में आपको। और जैसे कि सर्च करोगे तो यहाँ पे रिजल्ट देखोगे कि एक दिखा रहा है। क्लिक हेयर टू व्यू डिटेल्स पे हम क्लिक करेंगे और यहाँ पे ये पूरी तरह से हमें बता देगा कि ज़मीन किसके नाम से है, कहाँ ख़रीदा गया है, कहाँ बेचा गया है, और कितना ज़मीन बेचा गया है, कितना ख़रीदा गया है, ये सारी चीज़ें। ठीक है, जैसे कि व्यू डिटेल्स पे क्लिक करोगे ना, तो यहाँ पे मेनली जो है आप लोग को चेक क्या करना है वो समझ लो। तो जैसे कि यहाँ पे देखोगे, सबसे पहले तो यही चेक करना है कि ज़मीन जो बेच रहा है वो नाम यहाँ पे रजिस्टर है कि नहीं है। ठीक है, तो नाम उसका चेक करना है यहाँ पे कि किसके नाम से ज़मीन है। दूसरा आप लोग को इसका चेक करना है कि कितना ज़मीन है। जैसे कि देखोगे एरिया इन डेसिमल दिया गया है। ठीक है, 8.70 डेसिमल यहाँ पे ज़मीन बता रहा है कि यहाँ पे ऑनलाइन रजिस्टर है। अब वो ऑफलाइन आप लोग को यानी कि कागज़ कितने का भी दिखाए, 10 डिसमिल का दिखा दे, 9 डिसमिल का दिखा दे, ठीक है, या फिर देखो 8.80 डिसमिल का दिखा दे, तो इसमें भी देखो वाद विवाद होते हैं। ठीक है, जो आप खरीद लोगे, खरीद को तो वो आपको बेच के निकल लेगा। ठीक है, आस पड़ोस में जब आप रहोगे और उससे बोलोगे कि इतना बोल बोल के हमसे मतलब कि बेचा है, तो लड़ाई झगड़ा होगा और कोर्ट कचहरी के चक्कर लगेंगे। तो खरीदने से पहले ही ये चीज़ चेक कर लो कि ऑनलाइन कितना चला हुआ है। आप वो कितना भी बोल रहा है आपको, कितना है, ये है, वो है, हम सेटलमेंट करवा देंगे, मानो ही मत। ठीक है, उससे साफ कहो कि जितना ऑनलाइन चला हुआ है हम उतने के ही पैसे देंगे, और हम भी उतने ही मानेंगे कि उतना ही ज़मीन है। भले ही उसने मतलब डरा धमका के किसी का मतलब अपने में मिला रखा है। ठीक है, ये सब चीज़ें जो होती है ना, वाद विवाद को मतलब कि क्रिएट करता है। आप लोग को, आप लोग खरीद लोगे फिर उसके बाद पछताते रहोगे, भागते दौड़ते रहोगे, फ़ायदा कुछ है नहीं। दूसरा आप लोग को चेक करना है कि किस यहाँ पे किस दिशा में ज़मीन है। ठीक है, तो यहाँ पे ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ ये पूरा बताया गया है कि आपके ईस्ट में कौन है, नॉर्थ में कौन है, साउथ में कौन है, वेस्ट में कौन है, सब चीज़ बताया गया है। ठीक है, और यहाँ पर आप लोग देखोगे कि आपका प्लॉट नंबर यहाँ पे मिल जाएगा कि आपका प्लॉट नंबर क्या है। तो दिशा देख लेना है कि ज़मीन किस दिशा में। बस ये आपको चीज़ें 3-4 चीज़ें चेक करनी है दोनों में, और ये सब चीज़ अगर सही होती है तो ही आप लोग ज़मीन खरीदने के लिए आगे बढ़ना। ठीक है, ऑनलाइन कुछ हुआ, ऑफलाइन कुछ हुआ, तो फिर आप लोग फंस सकते हो, इस चीज़ को ध्यान रखना। ठीक है, बाकी मिलेंगे अगले वीडियो में।